हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज संडे है और आज फिर से मैं एक बार कुछ नई चीज़ के साथ यहाँ पर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैंने आज बनाई है और इसलिए मैं ये वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। आप सब जानते ही हैं कि मेरे वीडियोस जो हैं चार्टिंग के स्कैनर के ऊपर होते हैं और मैं यूजुअली जो है कोशिश करता हूँ कि नई नई जो है चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आज मैंने तीन भी नहीं, चार चीज़ें एग्जैक्टली बनाई हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ये बनाया है पॉजिटिव स्टॉक्स इन ऑल सेक्टर, नेगेटिव स्टॉक्स इन ऑल सेक्टर, और इसके साथ में एक ये है वन क्लिक एरिया चार्ट और ये है फ्यूचर लॉट साइज। तो फ्यूचर लॉट साइज ये मैंने बना तो दिया है लेकिन ये अभी अपडेटेड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि चार्टिंग, क्योंकि अभी फ्यूचर के लॉट साइज इसी मंथ से चेंज हुए हैं, आप सभी को पता होगा। तो अभी चार्टिंग ने अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट नहीं किया है, तो जैसे ही अपडेट होगा ये फाइल भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। लेकिन बहुत हद तक जो जो फ्यूचर के लॉट चेंज नहीं हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पर एक्यूरेट मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यूपीएल का लॉट साइज 900 है और कोलपाल का 700 है, इस तरह से। तो ये सारे लॉट साइज यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कि ये सबसे पहली चीज क्या है। अब जैसे कि मान के चलिए मुझे ये देखना है कि फार्मा सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव चल रहे हैं और कौन कौन से स्टॉक्स नेगेटिव चल रहे हैं, राइट। तो वो मुझे एक एक चीज या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके देखनी पड़ेगी या फिर मुझे वो सारे स्टॉक्स अपने प्लेटफॉर्म पे लगा लेने पड़ेंगे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां से मुझे पता चल जाए। लेकिन ये सिंगल विंडो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। So you can view actually what all stocks under which all sector are performing on positive side and what all stocks are performing in negative side in the same sector. So let's have a look here. Right now you can see that all the stocks which are on metal and oil, these are on top because these are the stocks which are on positive side today from metal side. Now if you look at here, metal and oil, these are the stocks which are performing negative being in the same sector. मतलब उसी सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये भी और वो भी। ये पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं, ये नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ में यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये मिड कैप है या फिर ये लार्ज कैप है। ये पूरी डिटेल आपके सामने सिंगल विंडो के साथ ही है। अब जैसे यहाँ पर फार्मा हम देख लें, सो दीज आर ऑल स्टॉक्स इन फार्मा एंड अगेन दीज आर ऑल स्टॉक्स इन फार्मा। डॉक्टर रेड्डी, पीईएल, सन फार्मा, औरो फार्मा, कैडिला, Davis Lab and Biocon. These are the pharma stocks which are performing on positive side. Okay. So आज तो मार्केट बंद है लेकिन ये जो डेटा है ये फ्राइडे का है और ये हर एक मिनट के बाद लाइव मार्केट में ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, ठीक है। और फार्मा सेक्टर में ही लुक एट हियर, सिप्ला, लुपिन, टोरेंट फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, ग्लेनमार्क फार्मा, these are the sectors, these are the stocks being in the same sector of pharma आर परफॉर्मिंग नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये परसेंटेज चेंज है, ये प्राइस है इनका, और ये किस मार्केट कैप में आते हैं यहाँ पर वो भी आपको सामने सामने दिख जाएगा। तो इसी तरह से ये सारे स्टॉक हैं, ये जैसे एफएमसीजी है, यहाँ पर फाइनेंस है, सीमेंट है। एफएमसीजी का अब हम यहाँ पर देखें, अगर हम एफएमसीजी, तो फाइनेंस के बाद एफएमसीजी का कोई भी स्टॉक नेगेटिव में नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, राइट। इसी तरह से सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, बैंक्स, ऑटोमोबाइल्स, टायर, आईटी सॉफ्टवेयर, सीमेंट, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, फार्मा, मेटल्स एंड ऑयल, ठीक। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं सिंगल व्यू में। बैंक्स के सारे स्टॉक ही रेड में थे तो वो सारे यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपको एक भी बैंक का स्टॉक जो है मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा, राइट। यहाँ पर आपको एक भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक ग्रीन में नहीं है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये पॉजिटिव स्टॉक्स का है, ये वाला सेक्शन नेगेटिव स्टॉक्स का है।
तो यहाँ पर आपको सिंगल क्लिक में स्टॉक का नाम, स्टॉक किस सेक्टर का है, इंडस्ट्री, मार्केट कैप, परसेंटेज चेंज और टुडेज प्राइस, यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ठीक है। अब जैसे मुझे सिंगल क्लिक में किसी का चार्ट देखना है, ये सारे स्टॉक्स हैं मेरे सामने, मुझे बिना अपने टर्मिनल पे जाए मुझे स्टॉक का चार्ट देखना है। अब मैं SBI पे यहां पर फिल्टर पे क्लिक करूंगा, यहां पर ये देखिएगा, ये है सिंगल क्लिक, वन क्लिक एरिया चार्ट। तो मुझे ये एरिया चार्ट पता चल जाएगा, मैं आपके सामने क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए मुझे बंधन बैंक का देखना है, चलिए तो मैं इसको यहाँ से ऐसे करूंगा और ये देखिए ये चार्ट यहाँ पर आपके सामने अपडेट होके ये बंधन बैंक का आ जाएगा। यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है आपको, डेट दिखाई दे रही है, टाइम दिखाई दे रहा है और साथ में बंधन बैंक के स्टॉक ने कैसा कैसा परफॉर्म किया है। ये रहा टाइम 9:15 से लेके 9:55, 10:35, 11:15, 11:55, 12, 1, 2 और ये 3:15 पे मार्केट क्लोज हो गया, मतलब 3:30 पे क्लोज हो गया। तो ये 3:25 का प्राइस ये है। तो ये हर 5 मिनट का जो आपको चार्ट आपके सामने एरिया चार्ट दिखाएगा, ठीक। अब इसी तरह से मुझे अगर किसी और का चार्ट देखना है तो मैं इसको पहले, क्योंकि मैंने बंधन बैंक को फिल्टर किया था, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और उसके बाद अब मुझे ये देखिए फिर से अपलोड हो रहा है। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट चार्ट हमेशा रहेगा वो MRF का रहेगा, राइट। अब आपको जो चार्ट देखना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये MRF चेंज होके, मैं आपको नीचे से करके दिखाता हूँ ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। यहाँ पर अभी MRF दिखा रहा है आपको, अभी ये देखिए आपको बजाज ऑटो देखना है, तो अब इस पे क्लिक करेंगे और ये बजाज ऑटो का चार्ट आ गया आपके सामने। सिंगल विंडो चार्टिंग फैसिलिटी, nobody else can give you, no other platform, no nothing। और ये बजाज ऑटो का आपको ये भी बता रहा है कि फ्यूचर का लॉट साइज 250 का है, ये भी फिल्टर होके आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। और जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये मेरा ECG चार्ट है, तो ये ECG में भी बजाज ऑटो का स्कैन कैसे चल रहा है, ये मिनट बाय मिनट है, सॉरी ये मिनट बाय मिनट है। 11:41, 11:42, 1, 2, 3 कैसे परफॉर्म किया है हर एक मिनट में, ये चार्ट आपको वो व्यू देता है। ये 5 मिनट का चार्ट है और ये आपको डिफरेंट स्कैनिंग देता है। ये बजाज ऑटो का चार्ट है, आपको यहाँ पर ये भी स्कैनिंग बता देगा कि किस तरह से स्कैनिंग हो रही है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आपको यहाँ से हटा के कोई और चार्ट लगाना है, ये आपको जैसे ही यहाँ से हटाएंगे ये सारे जो है दोबारा से रिफ्रेश होगा। अब मुझे DLF का चार्ट देखना, तो मैं DLF पे क्लिक करूंगा और ये DLF का चार्ट आ गया। ये देखिए ये इंट्राडे का चार्ट है और आप इसको अगर लगा के रखेंगे तो ये हर 1 मिनट के बाद रिफ्रेश होता रहेगा पेज। तो है ना दोस्तों अमेजिंग फैसिलिटी चार्टिंग की। सो चार्टिंग इज अ रियली गुड स्कैनिंग platform to scan your stocks. So guys, you can contact me any point of time whenever you feel like getting these dashboards. You can find my number in the description box, right? And these are my desktops, my platforms, the scans which I have made, okay, and most of the customers are using it. And these are more scans, I've got more than 200 and above scans with me right now. So this is the dashboard which will give you so many scans, right? So मैं हर दिन कोई ना कोई नया कॉम्बिनेशन बना के चेक करता रहता हूँ, उसको टेस्ट करता रहता हूँ कि उस कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो इस तरह से you can contact me guys if you have any question or if you need any help about the charting, scans and dashboards, and I'll be here to help you. You can find my number in my description box. आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। And thank you so much for watching this video.